NDTV. And you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे विदेशी मनी के बारे में। जी हां, अगस्त के महीने में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश में करेंसी फ्यूचर्स की शुरुआत कर दी है NSE पर, और अब आप विदेशी मुद्रा जो है डॉलर्स में वो खरीद बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उनके फ्यूचर्स के हिसाब से, जैसे कि आप अब तक स्टॉक मार्केट में कंपनियों पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते थे। उस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ में है रिलायंस मनी के CEO डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय, और वो बड़े खुश हैं इस बात से कि किया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कुल मार्केट है हिंदुस्तान में, अभी भी लोग जो है वो हेज करते हैं और ओवर द काउंटर करेंसी की ट्रेडिंग जो है हमारे यहाँ पर होती है, और उसका जो कुल वॉल्यूम है, आप समझ सकते हैं कि कोई वो 48 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान में है। 17वां सबसे बड़ा मार्केट है करेंसीज के हिसाब से, और डेली वॉल्यूम जो है ओवर द काउंटर जो ट्रेड है उसका कोई 34 बिलियन डॉलर है। बहुत बड़ी एक रकम है इसमें, और दुनिया भर में जितने भी स्टॉक बाजार हैं और जितने भी मार्केट्स कमोडिटीज के मार्केट हैं, उससे ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो करेंसी फ्यूचर्स में होती है, और हिंदुस्तान में इसकी अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है। पहले तो यही पूछता हूं मैं आपसे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, कि लोग जो हैं, आम लोग हैं, बैंक्स हैं, ये सब लोग अब फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी की। जी देखिए पंकज, एक तो ये डिमांड था कि करेंसी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग यहाँ पे चालू किया जाए, क्योंकि OTC मार्केट जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, ओवर द काउंटर मार्केट, वो एक वन अगेंस्ट द वन डील होता है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैं डील कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे डील कर रहा हूँ, तो उस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, वो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहता है। वो मार्केट में कल को आपको वो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया है उसको अनवाइंड करना है, रिवर्स करना है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, कल आप अगर डील को रिवर्स नहीं करना चाहे, मैं कहां जाऊं। तो ये बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। पर आज के दिन में भी मैं इसके साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा, वर्ल्ड ओवर करेंसी मार्केट में 90% ये OTC मार्केट है, ओवर द काउंटर, क्योंकि इसमें कौन प्लेयर्स हैं, इसमें बड़े बड़े बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं जो कि करेंसी में खरीदारी करते हैं, लिया बेची करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो OTC का जरिए इस्तेमाल करते हैं। और करेंसी कोई एक्सचेंज में ज्यादातर ट्रेडिंग नहीं होता है, 10% ओनली एक्सचेंज में ट्रेड होता है। पर इंडिया में इसका बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये OTC ट्रेड को लेके कंपनीज के साथ बैंक्स का बहुत मतविरोध हुआ है, कोई कोर्ट में गए हैं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बायलैटरल हो जाता है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता है, उसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता है, उसमें कोई यार्डस्टिक्स नहीं रहते हैं, अनवाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे हिसाब से और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। आने वाले दिनों में इससे बहुत बेनिफिट होगा, द एंटायर इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स, मार्केट प्लेयर, सबके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे आप अपनी जितने भी रिस्क है वो हेज कर सकते हैं। और आम आदमी को मैं जरा लोगों को समझा दूं कि आम आदमी का इससे क्या सीधा लेना देना। आम आदमी का लेना देना यह है कि आपको 3 साल के लिए अपने बच्चे को अगर विदेश में पढ़ाना है, और आपको लगता है कि अगर डॉलर जो है और मजबूत हो गया और आपके पास उतने पैसे रुपए में उस समय नहीं हुए, तो आप अभी से ही 12 महीने की पोजीशन उसमें ले सकते हैं कि इस 12 महीने में $43 पर या $44 पर इतना पैसा मैंने उसको पोजीशन ले लिया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि आपको किसी की शादी है और आपको विदेश में जाना है, या आपको कोई मकान विदेश में खरीदना है और उसको आपको EMI में पेमेंट करना है, धीरे धीरे पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप पोजीशन अभी ले सकते हैं। आम आदमी के मैं हिसाब से कह रहा हूं कि उनको कैसे लेना चाहिए। और पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने में 39 रुपए से डॉलर जो है वो मजबूत होकर 47 के आसपास पहुंच गया है। मतलब एकदम से 20% के आसपास उतार चढ़ाव उसमें आया है, लेकिन रिस्की बहुत है। बहुत बहुत पंकज, मैं आप जैसे कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी कंपनी का कोई करेंसी एक्सपोजर है, जैसे आप कह रहे थे, हम लोग कमर्शियल टर्म में करेंसी एक्सपोजर इसको बोलते हैं, कि आपको डॉलर लेना है, डॉलर बेचना है आने वाले दिनों में, आपको मालूम है क्या चाहिए आपको, तो आप उसको हेज करने के लिए उसका काउंटर पोजीशन ये करेंसी एक्सचेंज में ले सकते हैं, ताकि आपका वो डॉलर का रिस्क नहीं रहे। आपको जैसे पंकज समझा रहा था, सिंपल तरीके में अगर हम समझाएं कि आपको मान लीजिए 6 महीना बाद कोई एक $10,000 किसी को पेमेंट करना है,
आज के दिन में डॉलर का प्राइस है 46 रुपी 70 पैसा पर डॉलर। किसी को मालूम नहीं है 6 महीना बाद डॉलर क्या होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं, तो आज के दिन में आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लीजिए। तो 6 महीना का बाद आपको 46.70 में ही थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका व्यू है कि नहीं डॉलर बहुत नीचे आएगा, तो आप कुछ मत करिए। अगर आपका व्यू है बहुत ऊपर जाएगा, तो आप करेंसी फ्यूचर में हेज कर लीजिए। बिल्कुल। और तो इसमें ये जो है वो उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसी कंपनियां कौन सी हैं जिन पर इसका बहुत असर पड़ेगा? ये तो बैंकिंग कंपनीज है, वो हेज करेंगी। दूसरा, हिंदुस्तान का जो आईटी सेक्टर है, आपको क्या लगता है कि उसका क्या, कोई अब तक वो ओवर द काउंटर हेज किया करते थे, क्या अब वो भी हेज कर सकते हैं? जरूर पंकज, वो हेज कर सकते हैं। सारे कंपनीज जिनके भी डॉलर फॉरेन करेंसी में अर्निंग है या फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस है, कोई भी इंसान, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या इंस्टीट्यूशन हो, जिसका भी फॉरेन करेंसी में अर्निंग या एक्सपेंस है, वो इसका करेंसी मार्केट का इस्तेमाल कर सकता है। करेंसी मार्केट में फायदा ये है कि आपको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और ओटीसी जो कि अब तक चालू था फॉर कंपनीज, वो ओटीसी में आपको टेलर मेड प्रोडक्ट मिलता था कि आप और हमने बात किया, आप बैंक हैं, मैं कंपनी हूं, आपसे बात करके मैंने एक डील स्ट्राइक किया। वो 43 रुपए पर हाँ जी, एक डील किया, इतना दिन 27 मई के मैं अनवाइंड करूंगा, वो सब हो सकता था। उसमें दिक्कतें भी है, थोड़ा एडवांटेज भी है कि आप टेलर मेक कर रहे हैं। और आज के दिन में करेंसी फ्यूचर में क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, हर महीने का 12 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। आप किसी भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कोई बायलैटरल डील की कोई सवाल ही नहीं है। मार्केट से आप लीजिए, मार्केट में अनवाइंड कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और इसमें कई सारी चीजें जो है आरबीआई और सेबी ने, उनकी एक समिति ने पूरी जो नियम और शर्तें बनाई हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो इसमें एक बात, ये जो गाइडलाइंस है आरबीआई की, कि ये सिर्फ यूएस डॉलर और इंडियन रुपी में जो अभी ये होगा। अभी आप चाहते हैं कि पाउंड में हो या किसी और मुद्रा में हो, वो ये अभी संभव नहीं है। दूसरा, एनआरआईज और एफआईआईज हैं, वो इसमें डील नहीं कर सकते। सिर्फ हिंदुस्तानी जो नागरिक हैं वो इसमें जो है वो डील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का साइज जो होगा वो $1000 का होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट का आप कितने भी कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं, और मैच्योरिटी 12 महीने तक इसकी होगी। और ये इंडियन रुपीज में ट्रेड होगा। आप इसका मतलब डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, इंडियन रुपी में ही आपको इसका जो पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा।